हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर ईच लूप के बारे में कि पीएचपी के अंदर फॉर ईच लूप क्या होता है, किस तरीके से जो हम है उसको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। जब हमारे पास ऑलरेडी फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, तो हमने जो है वो तीनों के ऊपर वीडियो बना रखा है। आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा एंड आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है वो ऑलरेडी देख सकते हो कि लूप क्या होता है। फॉर ईच लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, हमने तीनों ही जो है वो कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम देखने वाले हैं फॉर ईच लूप के बारे में। अब फॉर ईच लूप इन पीएचपी इज यूज्ड टू इटरेट थ्रू एरे। डन। तो इटरेट थ्रू एरे का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो फॉर ईच लूप होता है वो किसके लिए यूज होता है, बेसिकली एरे के लिए। ठीक है। इस ऑटोमेटिकली एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द एरे वन बाय वन। अब आपके पास क्या एक एरे है, ओके। उस एरे का आपको एक एक एलिमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करना है। डन। यूजिंग लूप के थ्रू। तो आप क्या करोगे, एक एक एलिमेंट यदि मैन्युअली एग्जीक्यूट करोगे तो आपको नहीं पता है कि उसकी कितनी कहाँ तक इंडेक्स है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका इंडेक्स काउंट निकालना होगा। उसके बाद वहां तक आपको जो है वो मैन्युअली कोड लिखना होता है। बट लूप पे क्या होता है, आप सिंपली जो है वो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। अब क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट होता है फॉर ईच लूप यूज करने का, तो वो हम देख लेते हैं। रीडिंग एरे वैल्यू। ये क्या करता है कि एरे वैल्यू जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। जो तीनों ही लूप थे हमारे पास वो ये काम नहीं कर सकते, वो एरे के ऊपर जो है वो लूपिंग नहीं कर सकता है। बट जो है फॉर ईच लूप जो है वो लूप कर सकता है। डिस्प्लेइंग यूजर डाटा। ठीक है, जब भी हमको यूजर डाटा डिस्प्ले करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। ट्रैवर्सिंग डाटाबेस रिकॉर्ड। जब भी हमको डाटाबेस रिकॉर्ड निकालने होते हैं तब भी हम यूज करते हैं। प्रिंटिंग लिस्ट एंड मेन्यूज। तो जब भी हमको लिस्ट बार बार या फिर मेन्यूज प्रिंट करना होता है, लिस्ट जस्ट लाइक आप कोई भी सीआरएम, सीएमएस, एलएमएस कुछ भी बनाते हो तो वहाँ पे आपको डाटा दिखाना होता है। जस्ट लाइक आपके पास 1 लाख डाटा है तो वहाँ पे आप करोगे, प्रेजेंटेशन में डाटा दिखाओगे कि आपने 20 जो रो है वो फर्स्ट टाइम दिखा दी, देन सेकंड टाइम में आपने 20 और दिखा दी। तो वहां पे क्या करते हो, आप एरे में लेके आते हो सारा सारा डाटा, बिकॉज कि आपका जितने भी रो का डाटा है वो सेम फॉर्मेट का होगा। तो वहां पे आप जो है वो फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हो। इजी एरे हैंडलिंग। तो ये क्या करता है, इजीली एरे को हैंडल कर लेता है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि फॉर ईच को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं। तो हमको सबसे पहले फॉर ईच लिखना होता है। उसके बाद हमको यहाँ पे जो है वो एरे पास करना होता है। यहाँ पे हमको एक कीवर्ड यूज करना होता है एज, और यहाँ पे हमको वैल्यू यूज करनी होती है। तो इस वैल्यू को जो है वो हम इस कोड के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और इस एरे के अंदर जितनी भी इंडेक्स होगी, इंडेक्स वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उतनी टाइम्स जो है वो लूप ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने क्या करा है, यहाँ पे कलर्स लिए, देन उसको हमने क्या करा है, एरे लिया है। एरे के अंदर हमने रेड, ब्लू, ग्रीन, 3 कलर लिए। देन हमने यहाँ पे क्या करा, फॉर ईच लूप यूज करा है, कलर्स एस कलर। डन। उसके बाद हमने इको करा है कलर को, और उसके बाद ब्रेक लाइन करा है। तो इसको जो है वो एक्चुअल हमारे पीसी में चला के देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो हम हमारे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर है। हमने यहाँ पे जो है वो सेम लाइक एक एरे लिया है कलर। यहाँ पे हमने एरे लिया है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। हमने यहाँ पे जो है वो 4 कलर लिए है, फॉर ईच करा है। यहाँ पे कलर्स एज कलर, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो इको करा है कलर को। तो यहाँ पे हम जो है इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि हमको जो आउटपुट मिला है वो मिला है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। क्योंकि ये ही 4 जो वेरिएबल के नेम है, जो कलर के नेम है, वो हमारे पास एरे के अंदर थे। अब यहाँ पे एरे के अंदर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, नेम भी हो सकते हैं, डाटा भी हो सकता है। तो जितना भी डाटा हमको जो है वो अकॉर्डिंग टू एरे, हमको यहाँ पे कोई लेंथ पता नहीं है कि एरे के अंदर कितनी डाटा की लेंथ हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो है वो एरे के अंदर क्या चीजें हो सकती है। तो वहां पे हम जो है वो फॉर ईच लूप भी नहीं चला सकते वो सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर ईच लूप चला सकते हैं कि जितने भी एरे के अंदर वैल्यू होगी उतनी बार वो ऑटोमेटिकली जो है वो लूप चल जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड यदि आपको लूप से रिलेटेड या पीएचपी से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो कमेंट में। एंड आपको इंस्टाग्राम मेरी आईडी मिल जाएगी जहाँ पे आप जाके मेरे को डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।